झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले चल रहा अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को समाप्त हो गया। नगर निगम कार्यालय में प्रभारी उपनगर आयुक्त रोहित सिन्हा से वार्ता के बाद हड़ताल की समाप्ति की घोषणा की गई, जिसके बाद सभी कर्मचारी काम पर लौट आए। बताया गया कि नगर निगम में 6 सूत्री मांगों को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना वार्ता के बाद संपन्न हुआ। संघ के संगठन सचिव अशोक सिंह, अध्यक्ष लखन हरिजन, मृत्युंजय सिंह ने एक शिष्टमंडल के साथ उपनगर आयुक्त रोहित सिन्हा से वार्ता की, जिसमें उपनगर आयुक्त ने उनके 6 सूत्री मांग को जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की मांग थी कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पावना, जिस पर चर्चा करते हुए होली तक सभी को पावना देने की बात पर सहमति हुई। वहीं चालकों के वेतन पर भी चर्चा की गई। साथ ही नगर निगम कार्यालय को पुराने जेल में न शिफ्ट कर आंगनबाड़ी कार्यालय के बने भवन में शिफ्ट होने की बात कही गई। वहीं संघ के नेता अशोक सिंह ने बताया कि वार्ता में सकारात्मक बात हुई है। मांगों पर अध्ययन किया गया और आश्वासन मिला कि जल्द ही मांगे पूरी की जाएंगी। इन्होंने संघ की ओर से प्रभारी उपनगर आयुक्त को धन्यवाद दिया। के द्वारा जो अध्यक्ष अशोक जी थे और भी जो गणमान्य व्यक्ति उनका पद पर थे, लखन हरिजन जी थे, मृत्युंजय जी थे, इन लोगों के द्वारा कुछ मांग रखा गया था। लगभग 10 मांग के ऊपर है। सारे मांगों पर सकारात्मक रूप से हम लोगों ने पहल लेने का आश्वासन इनको दिया है। कुछ मांगों को तो तत्काल ही मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिससे ये लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और हमको लगता है प्रसन्न भी हैं। और इन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको हड़ताल को भी हम लोग समाप्त कर रहे हैं आपका कमिटमेंट के आगे। तो हमको लगता है ये सारी चीज़ों को समाप्त हम लोग कर दें। बिल्डिंग शिफ्ट होने के बाद बिल्डिंग शिफ्ट होने के बारे में है कि इन लोग का मांग था कि आपको जेल परिसर में नहीं हम लोग जाएंगे, उसमें बहुत तरह की समस्याएं थे, तो उस पर विचार किया गया। इसके और आदरणीय आपको उपायुक्त महोदय को भी हम लोगों ने आकृष्ट कराया था। उनके तरफ से बड़ा ही आपको पॉजिटिव रहा उनका रोल, और उनके द्वारा स्वयं जाके अलग अलग बिल्डिंगों का निरीक्षण किया गया है। और निरीक्षण के उपरांत आज के दिन में उनके एनडीसी साहब के द्वारा बताया गया है कि स्टेडियम के बगल में एक आपको डीएमएफसी का बिल्डिंग है, जिसमें अभी वर्तमान में सीडीपीओ ऑफिस संचालित है शहरी क्षेत्र का, तो उसका कुछ भाग हम लोग को उपलब्ध कराने के बारे में बोला जा रहा है। तो इन लोग का कहना है, कर्मियों का कहना है कि हम लोग एक बार उसको विजिट करके देख लेते हैं कि हमारे अनुरूप है कि नहीं है, और उसके बाद तब फिर हम लोग तय कर पाएंगे कि हम लोग वहाँ शिफ्ट करने है सक्षम कि नहीं है। झारखंड लोकल बॉडीज गिरिडीह नगर निगम के कर्मचारी मजदूर शांतिपूर्ण ढंग से 3 दिनों से धरना चला रहे थे। कार्य के अतिरिक्त क्योंकि ये धरना इसलिए चला रहे थे कि कुछ विकट मांग था कि वर्षों से जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात घर में बैठे हैं, मृत हो गए, उनका जो पावना था बराबर सुन रहे थे 93,000 94,000, लेकिन होता नहीं था। आज लिस्ट निकाला गया, उसमें से 9 कर्मियों का जो पहले से था उसको समाप्त किया गया। शेष पर भी उन्होंने कहा कि ईयर वाइज हम धीरे धीरे इसको समाप्त करेंगे। दूसरा, हमारा डेली वेज कर्मचारी का कुछ बकाया पैसा था, उस पर उन्होंने स्वीकृति दे दिया। तीसरा, हमारा जो था अनुकंपा के आधार पर और सातवां वेतन में उन्होंने कहा कि हम 2 दिन के अंदर ये भेज देंगे जिला कार्यालय को, ताकि हमारे ऊपर यह ब्लेम नहीं लगे कि हमारे यहाँ पेंडिंग है। उसके बाद जो हमारा जो भी बिंदु था, सबसे बड़ा बिंदु था हमारा आकांक्षा और नगर निगम के बीच में कार्य का बंटवारा कीजिए। सफेद हाथी के रूप में लाखों लाख रुपया ले ले और बदनामी सिर्फ नगर निगम के कर्मचारी मजदूर पर हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए कि इन्हें तो आप संख्या बढ़ा रहे हैं, इतना बड़ा नगर निगम है और 200-150 मजदूर से चाहिएगा सब 31 वार्ड का समूचे जिला का सफाई हो जाए, ये संभव नहीं है। उस पर उन्होंने कहा इस पर हम विचार करते हैं कि किस तरह से इसको निकाल सकते हैं। हमारा ठेला वेंडर वगैरह का जो हाजिरी बनता है, लेकिन उनका अब्सेंटी नहीं दिया जाता था, उनको वेतन मिलता था 2 महीना में, 1.5 महीना में, तो उनके परिवार के सिर्फ परेशानी था। उस बिंदु पर भी उन्होंने कहा कि बोर्ड में हम प्रस्ताव ले जाकर इसी बार पारित करा लेंगे और उनका हाजिरी बनेगा और वो काम करेंगे। अगर वार्ड कमिश्नर अगर शिकायत करेंगे तभी उनका हाजिरी कटेगा, नहीं तो सही समय पर उनको वेतन मिलेगा। इन तमाम बिंदुओं पर वार्ता हो गई। सौहार्दपूर्ण वातावरण में पदाधिकारी को हम लोगों ने धन्यवाद दिया कि सही समय पर आकर अपने कर्मचारी मजदूरों के हितों पर उन्होंने ध्यान दिया। और जहां तक ये कार्यालय जाने का सवाल है, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी हम लोग कहाँ जाएं नहीं जाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बिंदु पर हम लोग देख चुके हैं और स्टेडियम के बगल में
जो बिल्डिंग है वहाँ जाएगा, लवलीहुड में जाएगा। हर हालत में किसी कर्मचारी को कोई तकलीफ नहीं होगा। ऑफिस सही जगह पर जा रहा है।